हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.3 है जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मींस एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी वो क्या क्या आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 25x ब्रैकेट में है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4। तो पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखा है। अब यहाँ से क्या 25x का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x²। फिर 25x का जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x, और जो 4 है इसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसको देखने से, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने से पता चल ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब 4 तो लास्ट संख्या है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 25। तो पहले 4 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या यहाँ x² के पास में होगी, यानी ये कह सकते हैं x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी पहले मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से करेंगे। तो यहाँ 4 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ 100 आ जाएगा। अब 100 के ऐसे, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, तो अब 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, कि जोड़ने से, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने से कितना 25 आ जाए। ठीक है, 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने से, ऐड करने से कितना 25 आ जाए। तो 100 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, अब देखिए 100 के अगर बहुत ही छोटे फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5, कुछ इतने फैक्टर आएंगे। अब इनसे हम 25 कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर हम कहें 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20, तो यहाँ तक आ रहा है 20 एंड ये 5, तो 20 × 5 100 बन रहा है, एंड 20 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 25 बन रहा है। बस यही हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ कैसे 25x² तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 25x की जगह हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है 20 + 5, क्योंकि 25 कैसे बना है 20 + 5, और कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है कि 4 की जब 25 से मल्टीप्लाई की तो 100, तो 20 एंड 5 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 100 आएगा, और इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 25 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या 25x की जगह क्या लिखेंगे 20x + 5x, और ये +4 ऐसे ही लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ 5, और x भी कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से x एंड यहाँ से क्या 4। ठीक है भाई 5 5 जा, अच्छा यहाँ 5 मैंने छोड़ दिया, ओके, सो 5 5 जा 25 एंड x लिखा रहेगा, और 5 4 जा 20, प्लस इन दोनों से क्या 1 कॉमन मिलेगा, और यहाँ से क्या 5x + 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, अब 5x + 4, यहाँ पर भी 5x + 4, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू ही आनी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारे सवाल में मिस्टेक हुआ है। तो ये वैल्यू सेम है, इसको एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे। अब ये क्या 5x + 1, इसको एक ब्रैकेट में अलग लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या 5x + 4 इज इक्वल्स टू 0, ये अलग, एंड 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग। तो यहाँ से क्या 5x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, 4 को यहाँ राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अब x इज इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, एंड यहाँ से क्या 5x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/5। तो x की हमारे पास दो वैल्यू जा रही है, क्या क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू एक तो आ रही है -4/5, और दूसरी आ रही है -1/5। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 16x - 10/x इज इक्वल्स टू 27। ठीक, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से क्या, जो ये x है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, और x यहाँ से हट जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ से कैसे 16x² - 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या 27x, कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 16x² 27x को यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 27x, और -10 यहाँ ऑलरेडी ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे कि पहले लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से क्या, देखिए यहाँ पर जो भी डिजिट है उसकी लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो हमारे पास x² का कॉफिशिएंट है उसकी कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करानी है। तो 16 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, तो जब 16 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो 160 आ जाएगा कुछ इतना। अब 160 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि घटाने से कितना 27 आ जाए, सब्सट्रैक्ट करने से 27 आ जाए। तो कैसे इसके फैक्टर करते हैं, और बहुत ही छोटे फैक्टर करेंगे इसके। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, एंड 32 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर ना कुछ ऐसे होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये फैक्टर निकालना आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या, अब हमें क्या बनाना है, हमें 27 लाना है और इनको
सेट करना है कुछ ऐसे कि घटाने से 27 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 160 भी बन जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं 27 कैसे बन सकता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32। अगर हम यहाँ 32 ले लें और यहाँ 5, तो 5 अगर माइनस, तो एक ही बार में बन गया हमारा। ठीक है, 32 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो हमारा 27 तो आ ही रहा है। तो बस हमें 27 की जगह 32 माइनस 5 लिखना है, क्योंकि 32 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, और 32 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 27 हमारा आ जाएगा। ठीक, बस यही करना था इसमें हमें। तो यहाँ से क्या 16x² माइनस, और 27 की जगह क्या लिखना है 32 माइनस 5। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस अभी इस वाले माइनस को चेंज करेगा, इसलिए 27 की जगह जो 32 माइनस 5 लिखा है उसमें क्या किया हमने, ब्रैकेट लगा लिया, और x ये ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस का 10 इज 0। अब यहाँ से क्या 16x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये माइनस का चिन्ह है ना, ठीक है, जो माइनस का साइन है ये, इसको तो माइनस करेगा लेकिन इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 32x, लेकिन यहाँ क्या प्लस का 5x और माइनस का 10 इज 0, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या 16, अच्छा इन दोनों से हमें पहले कॉमन लेना है, तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों से 16 और x कॉमन मिल रहा है, तो 16x कॉमन हो गया, यहाँ से सिर्फ x बचेगा एंड यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों से हमें क्या 5 कॉमन मिलेगा, यहाँ से x बचेगा एंड यहाँ से क्या बचेगा 5 2 जा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है, सेम है, तो यहाँ से x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या 16x प्लस 5 इसको एक ब्रैकेट में। ठीक है, 16x लिखा और प्लस का ये वाला 5 लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग कर देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसको अलग, एंड यहाँ से क्या 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इसको अलग, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। 5 थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या x इज इक्वल टू 2 बाई x, जो ये माइनस का 2 है इसको यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। अब यहाँ से x की एक और वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और जो ये 16 था ये अपॉन में आ जाएगा। तो बस हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू एक तो 2 एंड दूसरा क्या है माइनस का 5 अपॉन 16। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक सॉल्व किया था मैंने। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई पहले हमें 3 से करना है। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करना है, तो जैसे ही 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना 18 हो जाएगा हमारे पास। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, 18 हालांकि यहाँ हमें लिखना नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि यहाँ 18 हो जाएगा। तो अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से ऐड करने से कितना 11 आ जाए। यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब जोड़ने से कितना ऐड करने से हमारा 11 आना चाहिए। ठीक है, तो 18 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, 11 नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि 3 3 जा 9 और 9 में 2 जोड़े तो 11 बन रहा है, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 2 तो 18 आ रहा है, और 9 प्लस 2 तो हमारा 11 भी बन रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ क्या लिखेंगे 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 11x की जगह हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था 9 प्लस 2। ओके, तो अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो 6x² प्लस यहाँ से क्या 9x प्लस 2x। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान है तो अंदर कुछ चेंज होना नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से क्या प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे हमें क्या मिलेगा 3x। तो यहाँ से 3 2 जा 6 2 बचा, और यहाँ से x, और यहाँ से 3 3 जा 9 और x तो कॉमन चला गया। इन दोनों से हमें सिर्फ 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से क्या 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये और ये एक जैसा, तो एक ब्रैकेट में इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्या है 3x प्लस 1 ये। ठीक है, और यहाँ से क्या इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन में 2, और यहाँ से क्या 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, बस यही आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2 एंड माइनस का 1/3। कुछ इतना आंसर आएगा हमारा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको भी हमें सॉल्व ही करना है। तो यहाँ से अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई ना a² से कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी की मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने से 2a² हुआ। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई a कुछ इतना ही बनेगा। ठीक है,
2 मल्टीप्लाई ए कुछ इतने ही फैक्टर बनेंगे। अब हमें करना क्या है, इनसे हमें क्या लेके आना है, घटाने से कितना ए आ जाए, यानी इनसे कुछ ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाए और सब्सट्रैक्ट करने से सिर्फ ए बन जाए। तो क्या कर सकते हैं, 2 का ए से मल्टीप्लाई 2a एंड ये ए को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या 2a का जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा और 2a में से जब हम a को घटाएंगे तो सिर्फ a आ जाएगा जो कि हमें लाना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस a की जगह हमें क्या लिखना है, 2a माइनस ए। तो यहाँ से क्या 2x स्क्वायर प्लस, और इस a की जगह हमें क्या लिखना है, 2a माइनस ए। तो यहाँ से 2ax माइनस ax, ठीक है, ax की जगह 2ax माइनस ax। अच्छा, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों से हमें कॉमन मिल जाएगा 2 और x, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ 2 और x चला गया, सिर्फ a बचेगा। माइनस इन दोनों से हमें a कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस, ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ से a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या, ये और ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये सेम है, एंड 2x माइनस ए इसको अलग और इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब यहाँ से x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, एंड 2x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड 2x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या a, ये जो माइनस a है ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या, a अपॉन 2। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, बस दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, क्या x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड a बाई 2। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7। और x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, यानी x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 5, यानी x की जो वैल्यू है 1 और माइनस 5 नहीं आ सकती, इसके अलावा और कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो यहाँ से इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में ये दोनों ही नंबर लिखे जाएंगे, क्या x माइनस 1 और यहाँ से x प्लस 5, ऐसा कुछ। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड माइनस यहाँ x माइनस 1 है, अच्छा यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ क्या x माइनस 1 ऐसा कुछ। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या 6 अपॉन 7। अब यहाँ से क्या x प्लस 5 और ये माइनस इस वाले जो x है इसको माइनस कर देगा, और ये माइनस जो ये 1 है इसके आगे माइनस है तो उसको ये प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ऐसा कह सकते हैं। और इन दोनों का ना आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का जब x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, और x का 5 से तो 5x। ठीक है, माइनस 1 का जब x से करेंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 का जब 5 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, इतना। एंड यहाँ से क्या 6 अपॉन 7। अब यहाँ से x तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 5 और 1 मिला के 6 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 चल रहा है। ठीक, अब यहाँ अपॉन में क्या, ये इज इक्वल्स टू का निशान थोड़ा और यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, एंड अपॉन में अब क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से माइनस का x और यहाँ से प्लस का 5x, तो 5x। ठीक है, 5x से जब 1x हम कम करेंगे तो प्लस का 4x बचेगा हमारे पास, एंड यहाँ से क्या ये माइनस का 5, ये ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस का 5। ठीक है, और अपॉन में क्या है 7। अब 6 से 6 हो गया कैंसिल, तो यहाँ 1 और यहाँ 1। अब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ और इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से तो 7 हो जाएगा, और इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए यहाँ 7 है, 7 को जब यहाँ ले जाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और ये माइनस का 7, तो माइनस का 5 और माइनस का 7 मिला के क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पर कोई टर्म आगे है नहीं, हालांकि यहाँ जब कोई टर्म नहीं होता है तो हम उसको 1 मानते हैं, लेकिन अभी 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, तो यहाँ 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना 4 आ जाए, यानी सब्सट्रैक्ट करने से 4 बन जाए, कुछ ऐसा करना है। अब देखिए 12 के जो फैक्टर हैं हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इनसे हमें कैसे क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 और 3, तो ये ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा, ऐसे कर सकते हैं कि 3 2 जा 6, तो 6 एंड यहाँ से 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 बन जाएगा, एंड 6 माइनस 2 यहाँ से 4 बन रहा है। तो बस यही करना था हमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह कितना लिख लेते हैं, 6x माइनस 2x। ठीक है, 4x की जगह क्या लिखा हमने, 6x माइनस 2x, ये वाला टर्म, और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x प्लस 6
और इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x एंड यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, इक्वल टू 0 भाई 2 6 जा 12 और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएंगे। अब इस सवाल को मैं थोड़ा इस तरफ कर देती हूँ यहाँ। तो यहाँ देखिए ये, एक मिनट में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, ये और ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे क्या, x प्लस 6, और ये x और माइनस 2 इसको एक ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 6 और यहाँ से क्या आ रहा है x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, तो फिर x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 2 एंड माइनस का 6, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, देखिए x की वैल्यू 1 नहीं आ सकती और माइनस की 5 नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, और x की वैल्यू क्या नहीं आनी है, तो क्या लिखा हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 4 एंड 7, यानी x की वैल्यू 4 और 7 नहीं आ सकती। अच्छा, ये वैल्यू क्यों देते हैं, देखिए यहाँ x प्लस 4 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये 4 है यहाँ 4 नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना 4 नहीं, मेरे हिसाब से माइनस का 4 होना चाहिए था क्योंकि यहाँ इन्होंने प्लस दे रखा है, तो यहाँ फिर ये माइनस का 4 होना चाहिए था। ओके, एंड यहाँ पर क्या, यहाँ 7 है, ये माइनस का है, इसलिए यहाँ पर क्या जो 7 है ये प्लस का दे रखा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में समझिए कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें दे रखी थी 1 एंड माइनस का 5, माइनस का 5 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ प्लस का 5 है तो माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 नहीं आ सकता। और यहाँ माइनस का 1 है, इसका मतलब जो ये 1 है प्लस का लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ अगर ये प्लस का 4 है तो फिर यहाँ माइनस होना चाहिए था, या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पर माइनस हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या था और क्या नहीं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 4 एंड x माइनस 7, और यहाँ से क्या, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से x माइनस 7, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ तो माइनस है, तो यानी ये दोनों जो टर्म है माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का x एंड माइनस का 4 डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया एक स्टेप कम करके, ठीक है। और यहाँ क्या, 11 एक मिनट 11 अपॉन 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ x से x ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 7 एंड माइनस का 4 मिलाकर के हो जाएंगे माइनस के 11, और अपॉन में इन दोनों की अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x, 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, एंड 4 का 7 से करेंगे तो 4 7 जा 28, कुछ इतना, एंड यहाँ से 11 अपॉन 30, ठीक है, 11 अपॉन 30, 11 से 11 हो गया कैंसिल, तो यहाँ 1 एंड यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या, जो 30 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे, यानी कि माइनस 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 30 ऐसा कुछ, और इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ इस 1 से करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर तो ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 7x और प्लस का 4x, इसका मतलब माइनस का 3x आएगा, भाई 7 में से 4 घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा, एंड माइनस का 28 ऐसे ही लिखा रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, माइनस का 3x भी ऐसे ही ठीक है, माइनस का 28 भी ऐसे ही ठीक है, तो ये 30 है, ठीक है। 30 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 30 को इस तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो गया, और इज इक्वल्स टू 0, 0 यहाँ हमने बना लिया, उस 0 को हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x तो ठीक है, 30 में से 28 को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से प्लस करने से 3 आ जाए, तो सीधी सी बात है 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 कितना 3 बन जाता है, तो बस अब यही करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और इस 3 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, लेकिन यहाँ माइनस तो फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या 2x प्लस 1x, ठीक है, 3x की जगह 2x प्लस 1x लिखेंगे, यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लिया, अब यहाँ से क्या प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट खोल देंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ माइनस का 1x ना लिख करके हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x, तो यहाँ से x माइनस 2, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा लेकिन माइनस कॉमन मिलेगा, तो माइनस का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से x एंड ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक जैसी डिजिट आ रही है, और यहाँ से क्या x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से, अच्छा एक काम कर लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो जो x की दो वैल्यू जा रही है 1, 2, बस ये आंसर रहेगा हमारे पास,
ठीक है, इनकी कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x-3 प्लस 2/x-2 इज इक्वल्स टू 8/x, और x की वैल्यू क्या नहीं आ सकती है, 0, 2 एंड 3। ठीक है, जो x नॉट इक्वल्स टू है 0, 2 एंड 3 है। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, x-3 एंड यहाँ से x-2, ये एलसीएम आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो x-2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे x-2 ही आएगा, प्लस अब यहाँ देखिए इनकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का ये 2 है। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इन दोनों से करेंगे तो टू की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। एंड यहाँ 8/x ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ देखिए x है एंड यहाँ पर क्या 2x है, तो 2x और x मिलाकर के कितना 3x हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा बन रहा है 3x, यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 8। अब इन दोनों का भी आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x का x से मल्टीप्लाई x², x का 2 से तो माइनस का 2x, माइनस का 3 का x से तो माइनस का 3x, एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 2 तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड यहाँ से 8/x ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो पहले काम करते हैं 3x माइनस 8 और मल्टीप्लाई बाई x ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ 8 और यहाँ से x² लिख लेंगे, और इन दोनों को ना आपस में ऐड कर लेंगे, माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, दोनों की चिन्ह माइनस के हैं तो दोनों ही आपस में जुड़ेंगे, लेकिन ये साइन माइनस का रहेगा, प्लस का 6 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 का मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² माइनस 8 5 जा 40x, एंड यहाँ से 8 6 जा 48, तो यहाँ से प्लस का 48। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3x², 8x² को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 8x² माइनस का हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या माइनस 8x ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 40x को यहाँ इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 40x हो जाएगा, एंड 48 और बचा तो 48 को भी यहाँ इस तरफ तो माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। अब यहाँ से इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो माइनस का 5x² बन रहा। अब इन दोनों को क्या करना है, इनको भी आपस में घटा देंगे, तो 40 में से जब 8 जाएगा तो प्लस का 32x बचेगा, और माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस है तो सबसे पहले माइनस यहाँ से हटाएंगे, तो जैसे ही माइनस यहाँ से हटाएंगे जितने भी चिन्ह हैं सारे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x², ये माइनस का 32x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 48 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करने हैं, 5 और 48 की पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड में 5 मल्टीप्लाई 48 कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20, एंड 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, तो यहाँ 24 लिख देंगे। या चाहे तो ये चीज ना ही करें, कैसे भाई हमें फैक्टर ही तो करने हैं, तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फैक्टर है ही है, बस 48 के फैक्टर और कर लेते हैं। तो 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ, ये इतना पोर्शन हमारा अलग है। तो यहाँ देखिए 48 के जो फैक्टर है वो क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, भाई 5 तो अलग ही था, तो अगर हम 240 के फैक्टर करेंगे तो भी यही आएगा। तो जब हमारे पास दो फैक्टर ऑलरेडी हैं तो उसको फैक्टर हम ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से क्या हमें क्या करना है, हमें 32 लाना है। कैसे 32 लाना है, ऐड करके, प्लस करके, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी इनको कुछ ऐसे हमें सेट करना है कि प्लस करने से 32 आ जाए हमारा। तो 32 हमारा कैसे बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर हम इतना 8 ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा 30। तो यहाँ से हमारा 32 तो कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़ने से लाना है, ये हमारा नहीं बन रहा है। कुछ और देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, अगर हम इतना 12 ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से क्या 2 2 जा 4 4 5 जा 20, और यहाँ 20 ले लेते हैं। तो देखिए ये बन रहा है 20 एंड यहाँ पर 12, तो 20 और 12 का जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना 32 बन रहा है। ठीक है, 20 एंड 12 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 32 बनेगा, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 240 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 32 की जगह पर हमें क्या लिखना है 20 एंड प्लस 12, कैसे लिखेंगे 5x² माइनस, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट बना लेंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 20x और प्लस में क्या 12x। ठीक है, एंड प्लस का 48 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या 5x² माइनस 20x माइनस 12x। ठीक है, ये माइनस इसको भी और इसको भी दोनों को ही माइनस कर देगा, और प्लस का 48 इज इक्वल्स टू 0।
इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन मिलेगा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा एंड 5 4 जा 24 आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा 12 एंड यहाँ x हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा एंड 12 का जब टेबल इसमें पढ़ेंगे तो कितनी बार में जा रहा है 4 टाइम, 12 4 जा 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 5x माइनस 12 ये वाला एक ब्रैकेट में और ये वाला पोर्शन इसको एक ब्रैकेट में, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस तरफ देखिए यहाँ से क्या 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 12 और जो ये 5 है ये अपॉन में आ जाएगा एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 12 अपॉन 5 एंड x की वैल्यू 4, दो वैल्यूज आ रही, दोनों को लिख देंगे क्या x इज इक्वल्स टू 4 एंड कॉमा लगा के 12 अपॉन 5, ठीक है। एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन x प्लस 1। जो x की वैल्यू है वो 0 और -1 नहीं हो सकती, यानी x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -1। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका ये है कि 16 अपॉन x और इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो 15 अपॉन x प्लस 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं और इस टर्म को कहाँ राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव हो गया तो इसी प्रकार जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा 1 तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है। तो x एंड x प्लस 1 का जो एलसीएम आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। x भी आएगा और x प्लस 1 भी आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो x प्लस 1 की मल्टीप्लाई जब 16 से करेंगे तो पहले 16 का x से मल्टीप्लाई 16x, फिर 16 का 1 से तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 15 है तो 15 की मल्टीप्लाई x है तो माइनस का 15x और यहाँ 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16x और 15x तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 1x बचेगा और 1x की जगह आप नॉर्मली x भी लिख सकते हैं, प्लस 16 इज इक्वल्स टू, और जो ये है ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा इस 1 के पास मल्टीप्लाई में। तो पहले x का x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर और x का 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिर्फ x आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई जब इन दोनों से कराएंगे तो यही टर्म रहेगा, इसलिए हमने 1 के यहाँ से हटा ही दिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या x से ये वाला x हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस x से ये वाला x कैंसिल, क्योंकि 1x यहाँ पर भी x तो 1x और x का मतलब वो x ही होता है। तो हमारे पास बचा क्या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बचा, तो x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16। जब यहाँ रूट ऑफ लगा है तो इसकी दो वैल्यू जाएंगी, एक प्लस का 4 और दूसरी क्या माइनस का 4। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या प्लस माइनस 4, दोनों आंसर ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही वैल्यूज हमारी आ रही है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा प्लस माइनस 4 हम क्यों लिखते हैं, देखिए जब प्लस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 गुणे 4 यानी कि 16 ऐसा कुछ, और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का 4 तो 4 4 जो 16 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जो 16 है ना तो वो माइनस का भी वर्ग होता है और प्लस का भी, ठीक है। माइनस का भी स्क्वायर होता है प्लस का भी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि जो ये 16 है ये कैसे बना था, क्या माइनस माइनस की मल्टीप्लाई से बना था या प्लस प्लस की मल्टीप्लाई से बना था। इस वजह से दोनों ही आंसर यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3। जो x की वैल्यू है वो -2 एंड 3/2 नहीं हो सकती, ठीक। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि x प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 ऐसा कुछ, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ से क्या 3x माइनस 7 एंड मल्टीप्लाई में x प्लस 2, ठीक। तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, तो यहाँ जब x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई -3 से हो जाएगा तो माइनस का 3x। अब इस 3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या प्लस का 6x एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, तो 3x की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3x की मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाएगी तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। -7 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी तो -7 का x से तो माइनस का 7x और -7 का 2 से तो माइनस का 14, ठीक है ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा और जो ये 3x स्क्वायर इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। अब पहले इन दोनों को आपस में क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 6x में से अगर हम 3x को घटाएंगे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3x, क्योंकि 6 एक बड़ी संख्या उसके पास प्लस है तो प्लस का 3x। अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 7x और यहाँ से प्लस का 6x, तो इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x, और माइनस के x को जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या बचेगा प्लस का x हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का x बचेगा और माइनस का x जब उठा के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा।
ठीक है। अब ये माइनस का 9 और जो ये 14 है इसको भी इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 14 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, इतना कुछ। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो प्लस का 4x, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। अब जब यहाँ माइनस आगे होता है तो पहले माइनस को हटा देते हैं, तो माइनस को हटाने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4x और माइनस का 5, यानी कि जितने भी साइन है सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब करना क्या है, 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना 4 आ जाए। ठीक है, 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से 4 आ जाए। तो सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 आ जाएगा, और 5 में से जब 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 की जगह हमें लिखना क्या है, 5 माइनस 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 4x की जगह क्या, 5x माइनस 1x, तो 5x माइनस का 1x, ऐसा कुछ, और ये माइनस का 5 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, ये माइनस हो गया, और ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस का 1x। अब 1x ना लिख करके हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से सिर्फ x कॉमन लेना है, तो यहाँ से x माइनस 5, एंड इन दोनों से हमें सिर्फ 1 कॉमन लेना है, तो x माइनस 5। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या, ये वाला और ये वाला एक बार एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ x प्लस 1 इसको एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ से क्या, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे, एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो x का जो आंसर आ रहा है, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का 1 एंड ये 5। ठीक है, बस ये आंसर हमारा आएगा, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4, और x की वैल्यू 0 और 2 नहीं आ सकती। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम एलसीएम लेके ही करना है। ओके, तो यहाँ से x माइनस 2 और x का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एंड x की मल्टीप्लाई यहाँ एंड x माइनस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, इससे हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो x का स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि अगर एक भी माइनस गलत हुआ तो ये जो आंसर है हमारा आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या करना है, 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये जो है x माइनस 2 इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और एक यहाँ पर मझला ब्रैकेट भी लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल मीडियम ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एंड यहाँ क्या, 17 अपॉन 4 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब पहले इसको इतना सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे लिखा रहेगा, माइनस, और ये ब्रैकेट भी लगा रहेगा। पहले 1 की मल्टीप्लाई दोनों से, जब 1 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी तो x माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब x से तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई जब 2 से तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या, 2x हो जाएगा, एंड यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 17 अपॉन 4, और ये अपॉन में क्या है, x का मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 2x, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, यहाँ से माइनस का x है तो माइनस x, अब यहाँ से माइनस का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, एंड माइनस का इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और ये जो 4 है, 4 की मल्टीप्लाई अब यहाँ सबसे आगे, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ तो सबसे आगे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, एंड 17 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 17 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, ऐसा कुछ। ठीक, थोड़ा और उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 4 का, अच्छा एक काम करते हैं, 4 अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3x है और यहाँ माइनस का x, तो 3x में से अगर हम x को कम करेंगे तो 2x बचेगा, एंड यहाँ पर भी माइनस का 2x है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 2x और माइनस का 2x, तो ये पूरा हम कह सकते हैं, ये पूरा, ठीक है, और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये प्लस का 2 बचा, तो प्लस का 2 और लिख लेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ। यहाँ से क्या, 17 एक्स स्क्वायर, या एक काम करते हैं, 17 की मल्टीप्लाई, 17 का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे, एक्स स्क्वायर से तो 17 एक्स स्क्वायर, और 17 का मल्टीप्लाई 2x से तो माइनस का 34x। ठीक है, ये कट है यहाँ पर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 2 जा 8, तो 8x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 17x स्क्वायर एंड माइनस का 34x। अब देखिए 8x स्क्वायर है, 17x स्क्वायर को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 17x स्क्वायर हो जाएगा।
34 है, इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 34x प्लस का 8 ऐसे ही लिखा रहेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो, अच्छा पहले देख लीजिए क्या बनना है। माइनस का 17 और यहाँ प्लस का 8, तो 17 में से अगर हम 8 कम करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस का 9x²। ठीक है, और क्या लिखा है 34x प्लस का 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 34x और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस का 9 है ना, तो माइनस हटाना है पहले यहाँ से। जैसे ही माइनस हटाएंगे सारे के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x² एंड यहाँ से माइनस का 34x एंड माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 का 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे ही 9 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है 72। ठीक है, 9 8 जा 72, तो 72 के अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से कितना 34 आ जाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई 8 72 को लिख सकते हैं, और 9 के लिए लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और 8 के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। एक मिनट, ठीक है, अब आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ। तो अब इनसे हमें कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ 34 आ जाए, घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से 34 हमारा बन जाए। ठीक, तो देखते क्या कर सकते हैं। तो 3 3 9 यानी 3 3 9 9 2 18, यहाँ 18 है। ओके, तो अभी बन नहीं रहा। 18 2 36 एंड 36 में से 2 घटाएंगे 34। ओके, हाँ ऐसे ही बन रहा है। तो देखिए 3 3 9 9 2 18 और 18 2 36। ठीक है, 18 2 36। अब जो ये वाला 2 बचा, या फिर मैं और साफ लिख देती हूँ, 9 के फैक्टर हमारे आए थे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 8 के फैक्टर आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ। इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 3 3 9 9 2 18 18 2 कितना आ रहा है 36 माइनस का 2। तो अगर हम 36 में 2 कम करेंगे 34 आ जाएगा, और 36 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72 भी आ रहा है। ठीक, तो बस यहीं पर हम अपना सवाल को, इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो क्या 9x² और माइनस 34 की जगह हमें क्या लिखना है 36 माइनस 2, तो 36x माइनस का 2x, और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या 9x² माइनस का 36x, और यहाँ माइनस, इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से हमें 9x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, 9 4 36, यहाँ 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ x माइनस 4, तो 2 4 8, इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ये 9x और ये वाला 2, तो 9x और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर लेंगे, एंड 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या x इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस का आ रहा है, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 2, और ये 9, ये जो 9 है ये अपॉन में आ जाएगा, ये माइनस का 2 एंड 9 अपॉन में आएगा। तो जो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 4 एंड माइनस का 2 अपॉन 9, ये आंसर रहेगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके।